साथियों, आपने देखा ही होगा पिछले कुछ समय से पूरे भारतवर्ष में बिन मौसम बरसात थी। कई जगह ओले पड़े, कई जगह तेज आंधी चली और किसानों का भारी नुकसान हुआ है। हमारे एरिया में भी, विदिशा जिले में भी ओलावृष्टि से, बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को, चने की फसल को, धनिए की फसल को, सरसों की फसल को। और कई जगह तो ऐसा भी था कि जहां चने की हार्वेस्टिंग हो चुकी थी, खेत में कटा हुआ पड़ा था, मसूर कटी हुई पड़ी थी, लोगों को समय नहीं मिल पाया कि उसको इकट्ठा कर सकें और उसकी थ्रेशिंग कर सकें। मेरे खेत में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये हमारा शरबती गेहूं है। कुछ हिस्सों में ये पूरी तरीके से जमीन में मिल चुका है, आड़ा हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है पीछे मेरे, ये पूरा तरीके से जमीन में आड़ा हो चुका है। और नुकसान इससे क्या होगा कि ये जो दाने हैं, इस गेहूं के दाने में जो इसका जो साइज है गेहूं का, वो काफी छोटा रह जाएगा, बारीक दाना पड़ेगा। और शरबती गेहूं पहचानी जाती है उसके कलर के लिए, उसकी जो सोने जैसी चमक है। तो जो खड़ा हुआ गेहूं है उसमें मुझे लग रहा है कि उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से भी पक्का नहीं था। और बारिश के कारण हो सकता थोड़ी सी इसकी चमक जाए, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी क्योंकि मौसम खुल गया है, अब कोई बारिश का प्रेडिक्शन अनुमान नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो खड़ा हुआ गेहूं है, इसकी जो चमक है वो शायद ना जाए। लेकिन ये जो नीचे आड़ा हो चुका है गेहूं, पूरा बेल्ट, आप यहाँ देखें मेरे राइट में भी, ये पूरा उधर से लेके मेरा लेफ्ट में अगर आप देखें, ये वाला हिस्सा भी काफी पूरी तरीके से जमीन में टिक चुका है। तो एक तो हार्वेस्टिंग में हमको समस्या आएगी, और जैसा मैंने बताया कि गेहूं के जो दाने हैं वो काफी छोटे पड़ जाएंगे। अभी की जो स्थिति है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी तो इसमें कलर है, थोड़ा सा अगर आप इसमें क्लोजअप दिखाएं राहुल, आप देख सकते हैं दाने अभी भी बोल्ड ही हैं। और इस बार मैं थोड़ा सा देखता हूँ खाके कि इसमें अभी भी नमी है कि नहीं। तो अभी इसमें काफी नमी है, और मुझे लग रहा है कि जब ये धूप पड़ने के बाद थोड़े सूखेंगे तो ये दाने थोड़े से और छोटे हो जाएंगे। तो होगा क्या कि जब हम इसको ग्रेडिंग करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे बीज के लिए, या फिर घर में आप खुद के खाने के लिए, अगर आप ये बीज जब ये गेहूं जब ऑर्डर करेंगे, तो ग्रेडिंग में, सॉर्टिंग में ये जो पतले दाने हैं ये हमको हटाने पड़ेंगे। और जब हम इसकी सॉर्टिंग कराते हैं गेहूं की, तो कम से कम 20 से लेकर 30% जो माल है वो हट जाता है। वो वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो जो बारीक दाना है या सफेद दाना है वो हमको हटाना पड़ता है। और इस केस में अब क्या होगा कि ये दाने ऑलरेडी छोटे पड़ने वाले हैं, तो कुछ जो सॉर्टिंग हम जब करेंगे तो ये हिस्से भी, ये जो दाना है इसको भी हमको निकालना पड़ेगा। तो करीब 100% में से आप समझ लीजिए 35-40% का जो माल है वो इस तरह से निकल जाएगा। तो नुकसान तो है, लेकिन किसान कर भी क्या सकता है, क्योंकि मौसम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसका जो जिस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देखना चाहिए, ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। आज के समय में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ही वक्त की दरकार है, क्योंकि जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था, खेती की वजह से खेती एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का। और मेरी किसानों से निवेदन है कि अगर आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती की शुरुआत ज़रूर करें, ताकि जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, हम उसको बचा सके। मेरे हिस्से मेरे गांव में उतने ओले की समस्या नहीं थी, लेकिन हमारे आसपास का जो हमारी तहसील में से कई गांव हैं जिसमें ओले से पूरी की पूरी फसल खेत में बिछ गई है। तो बड़ा मुश्किल समय है, लेकिन इसी तरीके से हमको आगे भी बढ़ना है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है कि जब हम ये गेहूं को हार्वेस्ट करें तो काफ़ी हद तक जो अच्छा एक जो क्वालिटी है गेहूं की वो आप तक पहुंचा सकें। हो सकता है पिछले साल जैसी जो चमक थी शरबती गेहूं में वो इस साल आपको ना मिल पाए, लेकिन गेहूं के आटे में उतना फ़र्क नहीं आएगा,
अगर आप उसको आटे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, बीज में भी, क्योंकि मैं खुद ये बीज यूज़ करूँगा अगले साल के लिए, तो बीज में भी ऐसा कुछ नहीं है। बट एक जो चमक की पहचान है, चमक की वजह से जो शरबती गेहूँ की पहचान है, वो शायद इस साल हमको ना मिल पाए। कुछ एरिया में हमने बंसी भी लगाया है, कुछ में खपली भी लगाया है, तो उसमें भी अभी थोड़ा समय है हार्वेस्ट होने में। तो जब भी ये गेहूँ हार्वेस्ट होगा उसका वीडियो मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।